हेलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 8 को समझते हैं। क्लास 10th NCERT AP चैप्टर 5। ध्यान से सुने। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रही है? फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो हमें क्या करना है, हमें एक AP सीरीज गिवन है, हमें 11th टर्म को फाइंड करना है, लेकिन लास्ट टर्म से। लास्ट टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म की तरफ बढ़े तो 11th नंबर पे जो टर्म आएगी उसे फाइंड करना है। देखिए इसने लिखा भी है टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP। ये हमारे पास एक AP सीरीज गिवन है, तो हम सॉल्यूशन में लिख लेंगे हेयर ये हमारे पास AP है। ध्यान से समझिए, हमें एक AP दी गई है, हमें 11th टर्म फाइंड करनी है लास्ट से। मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से आपको सॉल्व करवाऊंगा। 2 मेथड से इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, थर्ड मेथड जो है इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। अब ध्यान से समझिए पहले 2 मेथड्स को। तो हमें ये एक AP सीरीज गिवन है, हमें लास्ट टर्म से अगर देखना शुरू करें तो 11th टर्म पीछे जाएं तो 11th नंबर पे कौन आएगी लास्ट टर्म से। तो देखो पहला मेथड ये है कि आपको जो इसने AP सीरीज दी है आप इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो। रिवर्स ऑर्डर में क्या मतलब, जो लास्ट में टर्म है उसको सबसे पहले लिखो एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है, फिर 4 फिर 7 फिर 10। हमने क्या किया, ये जो हमें AP इसने गिवन दी थी, जो AP गिवन थी हमें, हमने उसे रिवर्स ऑर्डर में लिख लिया। मतलब लास्ट टर्म सबसे पहले लिख ली और फर्स्ट वाली टर्म लास्ट में लिख दी। तो ऊपर लिख देंगे राइट द गिवन AP इन रिवर्स ऑर्डर देन। जब हमने इस AP को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया तो हमारे पास अब AP ये आ चुकी है। यहाँ पे देखिए अब A फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -62 और D कॉमन डिफरेंस अगर निकाले, कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, कोई भी 2 सक्सेसिव टर्म ले लो, लगातार चलने वाली कोई 2 टर्म ले लो, जैसे ये 2 ले ली, सेकंड वे से फर्स्ट, मतलब जो भी टर्म लोगे इसमें से इसको माइनस करो, क्या आएगा 10 - 7 तो 3। आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया 3। कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास। समझ में आ रही है बात। अब मेरे को फाइंड करनी है 11th टर्म। कौन सी टर्म फाइंड करनी है? 11th टर्म ऑफ गिवन AP इज, ठीक है। 11th टर्म क्या होगी इस AP की, ये जो अब इस AP की 11th टर्म अगर हम फाइंड करें तो सिंपली ये फार्मूला यूज करेंगे AN का, A प्लस n-1 इंटू D। AN कौन से टर्म वाली, कौन सी टर्म निकालनी है, 11th निकालनी है, तो n की जगह 11 लिखो। A का मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है जो रिवर्स ऑर्डर में लिखी है उस AP की, -62 प्लस n-1। n मतलब कौन सी टर्म, 11th टर्म, तो n की जगह 11 - 1 इंटू D। D का मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है 3। -62 प्लस 11 - 1 कितना होता है 10 × 3, -62 प्लस 10 × 3 होगा, 10 3 होता है 30, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और इन दोनों में से बड़ी टर्म है 62, इसके साथ साइन नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगा, माइनस प्लस होता है माइनस, और जो बड़ी टर्म के साथ साइन था वो लगाएंगे और करेंगे, जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे 62 में से 30 को सब्ट्रैक्ट किया आया -32। तो क्या मतलब हुआ इसका, इस AP की एंड से अगर हम देखना शुरू करें 11th टर्म कौन सी आएगी लास्ट टर्म से, वो आएगी -32। ये था मेथड नंबर 1, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सिंपली जो AP दे उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लो और आपकी लास्ट से जो भी टर्म पूछे वो आ जाएगी। अब हम समझेंगे मेथड नंबर 2 को। बच्चों मेथड नंबर 2 को समझते हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखो मेरे पास ये एक AP सीरीज गिवन है, मेरे को अगर nth टर्म फाइंड करनी हो AP की फ्रॉम दी एंड, मतलब लास्ट टर्म से हमें कोई भी टर्म फाइंड करनी हो, उसके लिए मेरे पास एक फार्मूला होता है nth टर्म ऑफ एन AP फ्रॉम दी एंड। उसके लिए क्या फार्मूला है, AN = L - n-1 इंटू D। सिंपली अगर आप ये फार्मूला भी यूज़ करोगे तो आपका आंसर अच्छे से आ जाएगा। nth टर्म ऑफ AP फ्रॉम दी एंड, L का मतलब क्या है, L का मतलब है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कितनी है आपके पास -62, फिर -n, कौन से नंबर वाली टर्म आपको फाइंड करनी है nth से, आपको करनी है 11th टर्म फ्रॉम दी एंड। 11th टर्म एंड से फाइंड करनी है तो n की जगह आ जाएगा 11
-1 इंटू डी, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब डी का फार्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 का मतलब सेकेंड टर्म। अब देखो सेकेंड टर्म कितनी है 7 माइनस a1, a1 मतलब फर्स्ट टर्म है 10, 7 माइनस 10, प्लस माइनस होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है तो साइन नेगेटिव आएगा, 10 में से 7 गए तो 3, हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया -3। अब देखिए -62 माइनस 11 माइनस 1 कितना होता है 10 इंटू कितना -3 -62, देखो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में हो जाता है प्लस, 10 मल्टीप्लाई 3 होगा 30, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और बड़ी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, साइन आप माइनस का ही लगाओगे। 62 में से जब आप 30 को सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास 32 बचेगा, तो ये आपका आ गया A11। A11 का क्या मतलब 11th टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड, लास्ट में आपको लिखना भी पड़ेगा, हैंस 11th टर्म ऑफ AP फ्रॉम द एंड इज -32। क्या मतलब हुआ इस चीज़ का कि -62 यहाँ से शुरू करो और 11th टर्म पीछे जाओ तो आपके पास वो टर्म निकल के आएगी -32। ये हमने दो मेथड से आपको सोल्यूशन बताया, तीसरा मेथड भी है वो लेंथी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे।